हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सीसीएल मेंस का एग्जाम अपना हो चुका है, दो खत्म है ना। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या आप कुछ बताएंगे? क्या एक्सपेक्टेशन थी? देखो, एक्सपेक्टेशन तो थी कि हाई कट ऑफ तो रहने वाली है, कंफर्म है ना। देखो, मैथ्स का लेवल जो था कभी ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं हो। हाँ, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि सारा का सारा उसमें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे कि हाँ ऐसा है। उसकी भी डिस्कशन में डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, अभी मैंने कट ऑफ की वीडियो डाल दी है, तो वो देखिए, उसमें देखिए कि कट ऑफ क्या आएगी, पैटर्न वगैरह सब मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है कि बच्चों ने कितने एग्जाम में क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ बच्चे करके आए हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड था ना 25 से 28 क्वांट का वही रहा है, रीजनिंग का वही है, 25 प्लस ही था, 25 से कम नहीं था। क्वांट में कुछ ऐसे भी थे जो 22-23 पे अटके थे बच्चे, तो ऑन एन एवरेज 25 से 28 क्वेश्चन सबने किए, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के 25 प्लस सबके हैं। इंग्लिश में देखो अनएक्सपेक्टेडली क्या दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन नहीं डाले थे, कॉम्प्रिहेंशन डाल दी। और वो भी लेंथी सुनने में जो बच्चों ने बताया कि भैया बड़े लेंथी। अब जब रिजल्ट आएगा, अच्छे से देखेंगे, उसका पेपर आएगा, फिर हम बात करेंगे उसका कि कैसे उसको टैकल अच्छे से किया जा सकता है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो के नीचे आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है मैं आज की क्लास का मेरे पास। A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for rupees 960, or he would have gained 12%. If the article is sold for 3840, then how much is the profit percent? कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। उसने क्या बोला है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। देखो, कोई एक्स वाई जेड यूज करने की इसमें नहीं है कि अगर किसी आर्टिकल की वैल्यू 100 थी, अगर 18% के लॉस पे आप उसको बेचोगे तो वो कितने का बिकेगा भाई? 82 का। एंड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर, ही वुड हैव गेन 12%। देखो, क्वेश्चन में जब भी तो परसेंटेज गिवन हो और एक डेटा गिवन हो, क्या गिवन हो? 2% एक डेटा। आप क्या करो, पहले इस 2% को प्लॉट करो। जैसे पहले 82% हो गया, फिर 12% का प्रॉफिट आ गया, ये कितना होगा? 112। उसने क्या बोला, पहले आपको 82% पे आप बेच रहे थे किसी चीज को, फिर 112 पे आ गए। क्यों ये 82 से 12 का सफर क्यों आया? बिकॉज आपने क्या किया, 960 रुपीज मोर में इसको बेचा। अब 960 मोर में इसको बेच दिया, इसका मतलब यहाँ से मिले 18, यहाँ से मिले 12, तो क्या आप क्या कहोगे? 30% की वैल्यू कितनी दी मुझे? 960 वैल्यू कितनी? 1% की वैल्यू कितनी है? क्या मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100% की वैल्यू कितनी? 100 इंटू ऑफ 32, यानी कितनी? 3200। क्लियर? अब क्वेश्चन ने देखिए, अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा करवट ली है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? जनरली इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाता है, बताइए भैया कि कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। बस इस तरह के क्वेश्चन में एक थोड़ा सा जंप एग्जामिनर ने क्या लगाया, इसमें क्या बोला है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840, की 3840 का अगर बेचा जाए, देन हाउ मच इज द प्रॉफिट। इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि अब 3200 का कितना बिक रहा है? 3840, यानी आप क्या कहोगे, प्लस 640 का प्रॉफिट कितने पे? तो पे गुना ऑफ 100%। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20%। प्रॉफिट इज द राइट वन। क्लियर? तो 20% इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर था मेरे पास। क्लियर बच्चों? तो प्लीज ऑप्शन नंबर सी सही था, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है। और भैया जितने मेंस दिया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है, उसको देख लीजिएगा, डिटेल में बताया हुआ पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर ब्रॉट टॉफीज एट अ रेट ऑफ 10 फॉर 15 रुपीज एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 16 फॉर 40। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो क्या दिया है, 10 टॉफी कितने रुपए की भाई? ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, एंड सोल्ड इट देम 16
फॉर 40 रुपीज। देखो एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से हमेशा। सपोज करो आई बॉट 1 kg पोटैटो, मैंने 1 किलो आलू खरीदे, है ना, मैंने आधी किलो बेच दिए, या मैंने 1 किलो आलू खरीद के 2 किलो बेच दिए। पॉसिबल नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पॉसिबल हो रखा है। कैसे कि आपने 10 टॉफी खरीदी और 16 टॉफी बेच दी। खरीदी जब 10 है तो 16 कैसे बेच, पे सोचने वाली बात है आप। तो 16 और 10 का लो एलसीएम, वो कितना आ गया 80। इसे करो 8 से मल्टीप्लाई, इसे करो 5 से। जब इसे करोगे 15 8 कितना आ गया तो 20, और ये कितना आ गया ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूँ, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब 80 टॉफी आपने कितने खरीदी होंगी, 120। 80 टॉफी बेच कितने की दी, प्रॉफिट आ गया। करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। मतलब आपसे क्या पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट। दोबारा सुनो, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा आप सबसे पहले ये ध्यान रखो, नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हैज टू बी सेम। समझ आ गई बात, कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो आपके पास आ रहे हैं ना वो सेम होने चाहिए बच्चों। सबसे पहली बात आ गई है। तो सबसे पहले मैंने किया, और ये बात ध्यान रखना, जब आप नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम बनाओगे ना, तो जो अमाउंट है ना मनी, उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 8 टाइम, इसको 5 टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को जितना टाइम आप बढ़ाओगे आपके पैसे भी तो उतने टाइम बढ़ेंगे। क्लियर। तो यानी सीपीएसपी का रेशो कितना आ गया, यानी 120 सीपी था, और तो क्या आ गया, यानी 4 थी 12, 4 पंजे 105, यानी 2 का प्रॉफिट कितने पे, ऑफ 200 बटा 3%, कितना आ गया 6.67%। ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन। फिर क्या देखो, मेंस का मुझे नहीं पता भी किस लेवल के क्वेश्चन है, बट जल्दी ही पता चलते ही उसकी डिस्कशन मैं आपके साथ जरूर करूंगा भी किस टाइप के कितने क्वेश्चन बस अवेलेबल। क्लियर। चलिए चलो भाई, उसी का पार्ट बी लगा लो। ये इस तरह का और क्वेश्चन जा सकता है। सम फ्रूट्स आर बोट एट 15 for 140 एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स। इसमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है आप बताइए। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक बार मैंने फ्रूट्स को खरीदा और उसको बेच दिया। इसने क्या बोला, सम फ्रूट्स आर ब्रॉट फॉर 15 for 140, यानी 140 रुपए के 15 फ्रूट आपने खरीदे, एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 for 120, यानी अब आपने दो अलग अलग कैटेगरी के फ्रूट्स को खरीदा है। पहली कंडीशन क्या कह रही है मेरी, 15 फ्रूट फॉर 140। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं मेरे पास, 10 फ्रूट फॉर 120। पिछले क्वेश्चन में मुझे सेम करना पड़ा था, बट इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट, है ना, यानी 15 और 10, इसका एलसीएम ले लो, 30 आ गया। इसे करो 2, इसे करो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया भाई, अगर मैं देखूं 30 फ्रूट कितने के, 280 के, और 30 फ्रूट कितने के, 360, यानी टोटल 60 फ्रूट जब मैंने खरीदे तो कितने के आए, 40 रुपीज। यानी मेरी जेब से जब 640 रुपये निकले तो मैंने ये 60 फ्रूट खरीद लिए। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, इफ ऑल द फ्रूट सोल्ड एट 132 पर डजन, यानी देखो, यानी एक डजन, ठीक है, 32, यानी 12 फ्रूट कितने के। आप दो चीज कर सकते हो यहाँ से, या तो एक फ्रूट की वैल्यू निकाल लो, या यहाँ से क्या कर लो, टोटल आप निकालो। बट यहाँ से अगर एक फ्रूट की वैल्यू निकालोगे तो आपको फ्रैक्शन में आ सकती है वैल्यू, तो क्यों जाना उस। तो यहाँ को देखो, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, सोच के देखिए, अगर इस वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दूंगे 12 आ गया, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1। तो ये मेरे पास क्या था, कॉस्ट प्राइस, ये क्या था मेरे पास, सेलिंग प्राइस। यानी 12 फ्रूट खरीदे कितने के, 128 के, 12 फ्रूट बेच कितने के?
32 के, देख सकते हो। यही इस क्वेश्चन में एक चीज थी जो आपको अच्छे से समझनी थी कि कैसे इस चीज को आपने करना है, ठीक है बेटा। यानी 4 रुपए का प्रॉफिट कितने पे, 128 ऑफ आ गया 32, 4 8 32, 25, यानी 25/8%। और इसे मैं कैसे लिखूंगा, 1/8%। ऑप्शन नंबर ए इज द क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था जो अभी मैंने क्लियर। तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज नई चीजें तो नहीं मिल रही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए भाई, यह है आपका एंड डिस्टेंस का ट्रेन वाला क्वेश्चन। टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। देखो, अब ध्यान से मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन वो समझो। मेरे पास एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है। ये ट्रेन 1, ये ट्रेन 2, मतलब डायरेक्शन क्या हुई, सेम। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, d1 प्लस d2। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, d1 प्लस d2। और आपके पास स्पीड क्या होगी, मैं कहता हूँ इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 2 है, और s1 इज ग्रेटर देन s2, s1 माइनस ऑफ s2। ये क्या थी मेरे पास, सेम डायरेक्शन डायरेक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं सेम यही बात बोलूं, एक ट्रेन ऐसी जा रही है s1, एक ट्रेन ऐसी जा रही है भाई s2, क्लियर। तो इस केस में भी ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, वो कितना होगा, d1 प्लस ऑफ कितना होगा, d1 प्लस, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, इस केस में मेरे पास रिलेटिव स्पीड डेल्टा एस है मेरी, तो डेल्टा एस ले लो, दैट इज रिलेटिव स्पीड। क्या होगी, डेल्टा एस कितनी होगी, s1 प्लस ऑफ s2। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपकी बड़ी कौन सी है, बट एक बात याद रखना, जब माइनस करोगे डेफिनेटली बड़े में से आप छोटे को ही हमेशा माइनस करना प्रेफर करते हो, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट देखो जरा क्या है। अगर मैं बात करूं, टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर, यानी स्पीड ऑफ 1 कितनी है मेरे पास, 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 कितने हैं, 90 किलोमीटर पर आवर। तो दे ट्रेन क्रॉस 3 मिनट्स, और टाइम कितना है, यानी 3 इंटू 60 180 सेकंड, बिकॉज मेरे को डिस्टेंस कितना में दिया है, 230 मीटर दिया है, और किस में मीटर। देखो, जब भी मेरे पास ऐसा कुछ होना, डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना होगा मेरा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। इसको तो याद ही रख लो, चाहे ऑपोजिट में हो चाहे सेम में हो, ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है, क्लियर। कि आपका जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 रहने वाली। अब रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, देखो सेम डायरेक्शन है, यानी 90 माइनस ऑफ 80, बड़े में से छोटे करो। ये किलोमीटर पर आवर में है। जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करते हो तो 18/5 से। ये बात थोड़ा सा याद रखो, ये काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये कितना होगा मेरे पास, इंटू 5/18, और टाइम कितना है, 180 सेकंड्स। अब मेरे को क्योंकि मीटर पर सेकंड, देखो ये किस में हो गया भाई, हो गया मीटर पर सेकंड में, और ये किस में हो गया, सेकंड में। तो यूनिट्स का खासकर ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, क्लियर। तो लेंथ ऑफ, यानी टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 10 इंटू 5/18 इंटू 180। तो 10 इंटू 100 इंटू 5 इज हाउ मच, 500 मीटर। तो ये क्या था मेरे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, हाउ मच, 500 मीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द वन ट्रेन इज 230, यानी 230
length of train 2 500, so train 2 is how much? 500 minus 30 and कितना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पूरा डिटेल में समझाया आप लोगों को विद फुल एक्सप्लेनेशन, और ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी इसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए स्टूडेंट्स, करिए इसको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। चलिए जी, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। If 8A5146B is divisible by 88, then what is the value of AB? इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे बताइए। अब क्या 88 से करके देखोगे? देखो क्या दिया है, 8A5148 146, उसने बोला 88 से। देखो इसका मतलब देखो जैसे मैं अगर 6 की डिविजिबिलिटी की बात करूं, वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो वो मेरा 6 से डिविजिबल होगा। सोच के देखिए कैसे नो। ये एक देखो 6 की बात करूं, 1 और 6 भी तो बोल सकता हूं मैं, बट मुझे हमेशा को प्राइम फैक्टर की जरूरत होती है। जैसे 21 की बात करूं, जो 3 से भी डिविजिबल है, जो 7 से भी डिविजिबल है, वो 21 से डिविजिबल हो। ठीक है, इसी तरीके से 88 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? ये जो नंबर 8 से भी डिविजिबल है और जो नंबर 11 से भी डिविजिबल है, वो नंबर क्या होगा? 88 से डिविजिबल होगा। कभी भी किसी क्वेश्चन की ऐसे डिविजिबिलिटी आए ना, तो आप हमेशा तो को प्राइम फैक्टर, क्लियर? को प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? जिनके बीच एक सिंगल एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 8 और 11, 1 गुना 8, 1 गुना 11 11, 1 गुना 8 8, तो 8 और 11 चले गए साइड में, 1 1 दोनों कॉमन है, ये होते हैं मेरे को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 5 और आपका 9, 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 9, 1 गुना 3 गुना 3, तो 1 गुना 5 तो हो सकते हैं। ठीक है, मतलब को प्राइम का मतलब ऐसे ना कि दोनों प्राइम ही होंगे, गलत। ठीक है, चलो ये चीज अब क्लियर है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। चलिए, अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, यानी लास्ट के 3 डिजिट को 4 6 बी मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं वो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने लग जाते हैं 1 2 3 पुट करके। ओ भाई ओ मूर्खों, मेरी थोड़ी सी बात सुनो। ये एक्चुअली 460 बी 46 बी है क्या? कैसे 400 प्लस 6 बी, यानी इसको मैं और अगर डिफाइन करूँ, ये क्या 400 प्लस 60 प्लस बी, और जो बी है बी मेरा क्या होगा? सिंगल डिजिट नंबर 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है बी, बट 2 डिजिट का कोई नंबर बी मेरा नहीं हो सकता है, बात ध्यान रखना। क्लियर? अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो क्या ये 8 जाएगा? बिल्कुल, ये 50 टाइम जाएगा, यानी 6 बी, यानी 6 बी, बी को अगर मैं 4 पुट करूं, क्या हो जाएगा आंसर? यस यस, इट इज सिंपल सी बात। समझो इस क्वेश्चन को, ये मेंस में आया क्वेश्चन, आप नॉट एन इजी। इस तरह के भांति भांति के प्रश्न 2021 22 23 में, 22 23 में बेसिकली आपसे पूछे गए, तो डेफिनेटली 24 में भी आएगा। समझा कि? तो 6b4 इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब b की साफ साफ वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? मेरे पास b की वैल्यू आ रही है 4। अगर b की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये कितना हो गया? 8a5146 इंटू 11। एक्चुअली 8 की डिविजिबिलिटी मिल गई, b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? अब 4 के देखो, 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 20 है, एक बार है ना, मेरा 15 आंसर हो सकता है ना 9 हो सकता। अगर मुझे एक वैल्यू पता चल गई, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इनटू b, नॉट a प्लस b, इट मींस माय आंसर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4, isn't it?
तो अगर यहाँ पे 20 नहीं होता आंख बंद करके 12 लगाता, 12 नहीं होता आंख बंद करके 20 लगाता। तो थोड़ा सा ऑप्शन से भी खेलने की जरूरत करने की जरूरत है। तो देखिए अब जरा, अब क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 माइनस ऑफ 1, आइदर इट हैज टू बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर? ये कितना हो गया, 4 4 8 8 16 21, 21 माइनस ऑफ ये आएगा ए, आइदर इट इज 0 और 21 माइनस ऑफ ए प्लस 7 इज इक्वल टू 11। और भी लिख रहा हूं मैं। क्यों करना पड़ा मुझे ये, क्यों करना पड़ा देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसको लेता हूँ 21 इज इक्वल टू 7 प्लस ए, तो ये कितना आ गया 14। ए मैंने शुरू में बताया था, ए और बी में से कोई भी नंबर 2 डिजिट का तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ए सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है मेरे पास, एक सिंगल डिजिट का नंबर। तो ये तो आंसर मेरे पास गलत हो गया। तो ये कितना आ गया 21 इज इक्वल टू 11 प्लस ए प्लस 7। तो 21 इक्वल टू ए प्लस 18। ये कितना आ गया 21 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना। तो अगर ए मेरा 3 आ गया, ये आ गया 4, या 4 थी, क्या होता है ऑप्शन नंबर डी यानी 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। क्लियर? यस और नो? यस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर n when divided by 6 leaves remainder, what will be the remainder when n square plus 2 is 6। सबसे भयंकर जो बच्चे गलती करते हैं ना इसमें, नंबर फाइंड आउट करने लग जाते पुट करके, गलत है। साफ साफ कांटा। मैं अगर हूं ना आपका टीचर, मैं कांटा मार दूंगा, भगा दूंगा, नहीं ऐसे नहीं करना। सिंपल मत करो, क्योंकि आप कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हो, कुछ ही नहीं बढ़ाना। मैंने n इज अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर, इसका मतलब क्या, देखो बस कोई नंबर है, जब इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो p टाइम जाएगा 6p, यानी नंबर में से जब मैं 6p को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये है मेरे पास रिमाइंडर। दिस इज माय रिमाइंडर। तो नंबर क्या आ गया मेरे पास, प्लस, और अगर मैं p को पहले लूं 6p प्लस ऑफ, ये मेरे पास नंबर आ गया। अब p की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, फिर करोगे, कई बार नहीं भी हो, समझ रहे हो, बे भी खुद कोई बड़ा नंबर दे रहा हो, डिवाइड करके देखो गलत बात, कुछ नहीं होता। नंबर 6p प्लस 2 आ गया, मतलब n कितना आ गया मेरा, तो भैया पुट कर दो बस इसमें प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो गया 36p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24p प्लस, बेटा कितना आ गया 36p स्क्वायर प्लस वापिस और 6 4 5 6 7 8, ये मेरे पास फाइनल मेरा नंबर आ गया। आप कहोगे सर ये तो कैलकुलेशन बढ़ा दिया आपने, नहीं भाई नहीं नहीं, इसको जब आप 6 से डिवाइड करने गए, यानी इस नंबर को भी 6 से करना है, इसको भी 6 को, इसको भी 6 को, देखो 6 36 ये 35, क्या बचा 8/6, जो कि कितना देगा मुझे ऑप्शन नंबर बी प्लस 2 रिमाइंडर। ये रही बात। तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो हमने अभी समझिए। ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती पता क्या है, आप लोग ना बस भेड़ चाल की तरह चलते हो, बस हमने कर लिया कर लिया कर लिया। खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से भी कुछ नहीं होगा, खाली आपके कॉन्सेप्ट समझने से भी कुछ नहीं होगा। इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा आपको, कि कॉन्सेप्ट समझो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाओ, कॉन्सेप्ट समझिए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाइए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम जो बुक्स है ना आप में कैसे दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड से दिए हुए हैं, तो वो बहुत गलत चीज है। नेक्स्ट है, मैंने अभी बताया मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मेरे पास अभी व्हाट इज माइक्रो कोर्स, बताओ मुझे माइक्रो कोर्स। अब तो कितने दिन हो गए भैया, लगातार वीडियोस आ रही हैं, हर क्यों बताया जा रहा है, इतनी सारी वीडियो आप देख चुके हो। देखो माइक्रो कोर्स क्या होता है, माइक्रो कोर्स वो कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आपको पूरा कोर्स ना देके हम आपको कुछ एक टॉपिक्स दे, मतलब आप एक सिलेक्टेड टॉपिक भी खरीद। क्लियर, कैसे देखिए जरा देखो, क्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया बेटा देखिए, जैसे मैं बात करूँ चूज एग्जाम, मैं बात करता हूँ एसएससी एग्जाम, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या सारे सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज सारे, यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज, और दीज आर माई माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। देखो जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, तो कॉल में व्हाट्सएप के थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास है जनरल स्टडीज सीजीएल के लिए, जैसे है मेरे पास करंट जी के, कंप्यूटर भी है मेरे पास, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, लॉजिकल इंग्लिश लैंग्वेज भी है। मैं बेसिकली बात करूंगा सबसे पहले जनरल स्टडीज की। देखो जनरल स्टडीज का पूरा बंडल है 884, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री करनी है तो कितने करो 157 की, 8 लेक्चर्स हैं, 13 वेब नोट्स और 794 एमसीक्यू। ज्योग्राफी की बात करेंगे 156 है, 1417 क्वेश्चंस हैं, और सबसे बड़ी बात था कि हर लेक्चर के साथ आपको 6 मिनट का ट्रायल फ्री दिया जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि खरीदिए मत लो, बट 6 मिनट एटलीस्ट आप इंजॉय तो कर सकते हो, उसे 6 मिनट देख तो सकते हो, यही चीज करनी है मुझे भी। अच्छा लगे तो लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वेब नोट्स है ना, इस वेब नोट्स में क्या होगा, आपको थ्योरेटिकल वन लाइनर क्वेश्चंस या कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा, ठीक है। बस ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चंस है, 800 क्वेश्चंस को आप एज अ टेस्ट भी दे सकते हो स्टूडेंट्स, मतलब एज अ टेस्ट भी इसको आप दे सकते हो। क्लियर। जैसे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी के आपके पास 156 में 10 लेक्चर्स है, 14 17 एमसीक्यूज हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, 10 आपके पास लेक्चर है, 1701 क्वेश्चन है। पॉलिटी मतलब सब कुछ है इसके अंदर, आपका आर्टिकल, जुडिशरी, इलेक्शन, सब कुछ आपका ऑलरेडी क्लियर है इसमें, प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, सब इसमें क्लियर, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 115 रुपए में 10 लेक्चर्स हैं, 525 एमसीक्यूज, ठीक है। इन एमसीक्यूज को ना आप एग्जैक्ट टेस्ट भी दे सकते हो, जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक ही चीज डिटेल में बता दीजिए, ठीक है। जैसे जनरल साइंस की बात करूं मैं, बेटा 10 लेक्चर से 139 रुपए का है, 12 वेब नोट्स और 1227 इसमें क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर की बात करूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 47 का 610 इसके अंदर एमसीक्यूज और 6 मिनट रहा इसका भी। इन्वायरमेंट 40 रुपए का 460 क्वेश्चन, इसके साथ 45 करंट अफेयर्स भी है, क्लियर। जैसे मैं करंट जीके की बात करूं, देखो आर्ट एंड कल्चर ऐसा बन चुका, आर्ट एंड कल्चर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 145 क्वेश्चन है, 202 डेली करंट अफेयर से, अवार्ड्स एंड ये आर्ट एंड कल्चर अवार्ड्स तो ऐसे भैया, इसको तो छोड़ो ही मत, आ ही रहा क्वेश्चन। जैसे पर्सन इन न्यूज 800 क्वेश्चन है, भाई इस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने क्या किया, किताब किस पर्सन ने लिखी, इस तरीके से कि बहुत सारे। वैसे जो बुक्स वाला सेक्शन है उसमें भी आ सकता है, बट कुछ एक टाइप में इसमें पर्सन इन न्यूज में भी वो आता है। ऐसा नहीं कि पर्सन इन न्यूज की जो अभी करंट चल रहा, नहीं। अगर किसी ने 80s में 1800 में कोई काम किए, उसकी अब न्यूज ट्रेंडिंग में उसने कुछ पर्टिकुलर काम किए, तो उसका भी पर्सन इन न्यूज में भी आएगा। और 1031 डेली करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट डेज 686 772 प्लेसेस, सटे सोशल इश्यूज हैं आपके पास, आपके प्रोग्राम पॉलिसीज हैं आपके पास, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। देखिए बुक्स एंड ऑथर जिसकी मैं बात कर रहा था 31, 166 क्वेश्चन है, 126 आपके पास करंट अफेयर्स है, क्लियर। स्टेट अपडेट्स की बात करें, हेल्थ एंड इश्यूज, ठीक है, सबमिट्स कॉन्फ्रेंस सब आपका इसमें। देखिए स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तकरीबन तकरीबन 580 क्वेश्चन और सिर्फ 159 रुपीज। डिफेंस के भी क्वेश्चन है, साइंस टेक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस एंड टेक 120 हैं और 331 क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए जैसे मैं कंप्यूटर जीके की बात करूं, जैसे कंप्यूटर जीके की बात करूं, कंप्यूटर की तो बात ही मत करो, क्योंकि कितने हैं, पूरा बंडल ही सिर्फ 226 रुपए का, और कंप्यूटर तो अभिन्न बन चुका है। कोई भी अपना सेक्शन उठाओ या कोई भी आप एग्जाम उठा लो, कंप्यूटर तो आना ही आना है। पूरा कंप्यूटर 226 रुपए का मेरे पास बेटा, ठीक है। जैसे एप्टीट्यूड की बात करूं, एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं पूरा बंडल आपका 1700 1750 के अराउंड है, बट अगर मिक्सर एलिगेशन करना सिर्फ 47 का, नंबर सिस्टम 76 का, सिंपल इंटरेस्ट 35 का, प्रॉफिट एंड लॉस 107 का। इसी तरीके से सारे सेक्शंस आपको प्रॉपर्ली डिवाइडेड है, पाई चार्ट 40, दो वेब नोट 334 क्वेश्चन, तो हाँ 334 सिमिलर ट्रायल, और दो क्लासेस सिर्फ 40 रुपए, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें, इसमें बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं लॉजिकल रीजनिंग बात करता हूँ, जैसे बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग का पूरा बंडल ही 850 रुपये कम का है, यानी 846। सिलॉजिज्म सिर्फ 41 का, एक बार में 261 क्वेश्चन। क्लॉक कितनी प्रॉब्लम आती है, क्लॉक में 19 रुपए का भाई 3 लेक्चर,
तो वेब नोट्स 99, कैलेंडर की बात करूँ 24, 3, 1, 156, 6 मिनट का ट्रायल। तो इसी तरीके से इंग्लिश का भी दिया हुआ देखो। बात करूँ पूरे सिर्फ और सिर्फ 1220 रुपये। सेंटेंस हो, चाहे आपका एरर हो, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, चाहे वर्ड बिल्डिंग हो, चाहे आपका सब्जेक्ट अरेंजमेंट, नाउन हो, चाहे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारा का सारा आपको 1220। प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डू माइक्रो कोच काम आएंगे। अगली बार आप जुड़ोगे ना, आपको मेंटरशिप भी दे दूँ। और बताओ, माइक्रो कोर्स के लिए जुड़ो, सब कुछ बताऊंगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब, नंबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ग्रुप में ऐड होगा, सब होएगा, बट पहले जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू।